19 अगस्त की शाम को एक 32 साल की मैरिड नताशा दानिश अपनी लैंड क्रूज़र में तेज़ स्पीड से गुजरती हुई सीसीटीवी में दिखाई देती हैं। ये कोई मोटरवे या हाईवे नहीं था जहां नताशा ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई। ये तो एक सर्विस रोड था जहां गाड़ियों की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की ही होती है। डीआईजी ईस्ट अजफर महेसर ने बताया कि ड्राइविंग करते वक्त नताशा के पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के बजाय एक गैर मुल्की लाइसेंस था, यूके का लाइसेंस। ठीक उसी वक्त बाइक पर 62 साल का इमरान आरिफ और उसकी 23 साला बेटी आमिना अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक एक 32 साल की लेडी अपनी गाड़ी लैंड क्रूज़र चला रही थी कारसाज के टीपू सुल्तान रोड पर करीब 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ये गाड़ी टकराती है इमरान आरिफ की मोटर बाइक से। एक्सीडेंट के बाद कई लोग इन बाप बेटी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं और उस लेडी को भी घेर लिया जाता है, पर इमरान और आमिना की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कराची में कारसाज रोड पर खातून ड्राइवर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। कारसाज के करीब सर्विस रोड पर खौफनाक हादसा की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। लैंड क्रूजर 2 मोटरसाइकिलों पर चढ़ दौड़ी। सवार बाप बेटी जान बहक हो गए। कारसाज रोड हादसा केस की तहकीकात का सिलसिला जारी है। कारसाज के करीब सर्विस रोड पर कार सवार खातून की टक्कर से बाप बेटी की मौत। 23 साल ये आमिना एक यूनिवर्सिटी में MBA की स्टूडेंट थी और साथ ही साथ ये किसी IT कंपनी में जॉब करती थी ताकि अपने बाप का हाथ बटा सके। बाप अपनी टूटी हुई 3 पहियों की साइकिल पर पापड़ बेचने का काम करता था। शाम के करीब 6:30 बजे ये बाप अपने काम से फ्री होकर अपनी बेटी यानी कि आमिना को ऑफिस से अपने बाइक पर ला रहा होता है कि जब यह हादसा हुआ। तेज़ चलती इस लैंड क्रूज़र ने पहले इनकी बाइक को हिट किया, फिर 2 और मोटरसाइकिल को हिट किया, फिर एक और गाड़ी के साथ टकरा कर ये लैंड क्रूज़र उलट जाती है। एयर बैग्स खुलने की वजह से नताशा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी के 3 लोग बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जिना मेडिकल सेंटर भेज दिया जाता है। नताशा अपनी गाड़ी से जैसे ही बाहर निकली तो वहाँ मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया। नताशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो होश में ही नहीं थी। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लड़की शराब पी कर आई हो। हादसे की खबर सुनते ही फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स भी पहुंच जाती है और क्या देखती है कि उस हुजूम में से कई लड़कों के पास हाथ में शीशे की बोतल्स हैं जिनमें पेट्रोल भरा हुआ है। लोग इस कदर गुस्से में थे कि अगर वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद नताशा को वहीं जला दिया जाता। पुलिस ने नताशा को अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले गई। फिर कुछ ही देर में उसे जिनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के साइकेट्रिक वार्ड में पुलिस कस्टडी के साथ भेज दिया गया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी तो हादसे का अगला दिन बहुत अहम था। 20 अगस्त को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत में पेश होते हैं। जज ने पूछा कि आप सस्पेक्ट को साथ क्यों नहीं लाए, क्योंकि दोस्तों एज पर लॉ सस्पेक्ट को हादसे के 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ऑफिसर ने जज को जवाब दिया कि नताशा इस वक्त साइकेट्रिक वार्ड में अपना इलाज करवा रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें अभी अदालत के सामने पेश होने से रोका हुआ है क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो किसी सवालों के जवाब दे सके, जिस पर जज को मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया। फिर पुलिस ने जज से नताशा के लिए 14 दिन की जिस्मानी रिमांड भी मांगी, लेकिन जज ने सिर्फ 1 ही दिन की रिमांड दी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि हमारी कहानी में एक शख्स की एंट्री होती है और इस शख्स का नाम था आमिर, जो नताशा दानिश के लॉयर हैं। इन्होंने मीडिया पर आकर बताया कि नताशा तो पिछले 5 सालों से साइकोसिस डिसऑर्डर की शिकार हैं और उनका तब से ही आगा खान हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। देखें डॉक्टर्स ने जो, मैं एम नॉट डॉक्टर माई सेल्फ बट लेकिन जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया, इसका 5 साल से आगा खान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है। अब अगर मेडिकल देखा जाए तो 2 चीज़ें साइकोसिस पेशेंट में कॉमन होती हैं। एक होता है डिल्यूजन, दूसरा हेलोसिनेशंस। आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी होगी। उसमें संजय दत्त गांधी के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ता है, इतनी रिसर्च करता है, 24 घंटे लाइब्रेरी में पड़ा रहता है, ना भूख ना प्यास ना नींद। फिर एक टाइम के बाद संजय के साथ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि उसे रियल में गांधी दिखाई देने लगता है, उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो ये होता है हेलोसिनेशंस, यानी ऐसी चीज़ें और आवाज़ें सुनाई देना जो कि रियलिटी में हो ही ना। अगर आपने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है
तो इस वीडियो के बाद आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहां एक शख्स के साइकोसिस डिसऑर्डर की वजह से घर के पूरे 11 मेंबर्स ने खुदकुशी कर ली थी। दूसरे नंबर पर आता है डिल्यूजन्स, एक वहम, एक ऐसा वहम जो सच नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि नहीं ये सच ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ पर 24 घंटे डाउट करता रहता है कि उसका कहीं पर अफेयर चल रहा है। वो उसका पीछा करेगा, उसकी कॉल्स रिकॉर्ड करेगा, उसकी चैट पढ़ेगा, यानी कि वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगर हम यही दो सिनेरियो नताशा पर रख कर देखें और लायर की बात भी मान लें, तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि यूके गवर्नमेंट ने ऐसी पेशेंट को ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दे दिया, और अगर ये लाइसेंस तब दिया गया जब नताशा ठीक थी तो फिर उसे रिवोक क्यों नहीं किया गया। दूसरा, अगर नताशा मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं तो वो मेट्रो ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर कैसे है। यही नहीं, नताशा दानिश स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुल अहमद बायो फिल्म्स लिमिटेड, गुल अहमद CBMC ग्लास कंपनी लिमिटेड, मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क लिमिटेड और मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विस के बोर्ड डायरेक्टर्स की मेंबर कैसे हैं। यानी कि लॉयर की तरफ से ये पेश किया गया एक फॉल्स क्लेम था। नताशा बिल्कुल ठीक है। ये एलीट क्लास और इसके लॉयर तो जैसे बाकी लोगों को पागल समझते हैं कि ये कुछ भी बोलेंगे और हम मान जाएंगे। और अब यही नहीं, नताशा का ताल्लुक कराची के एक कारोबारी और इंतहाई बाअसर ख़ानदान से है। जी हाँ, वो गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन दानिश इकबाल की वाइफ भी हैं। गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड बेसिकली एक विंड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है। वही IPP जो आपका और मेरा खून चूस कर पैसे कमाते हैं। इसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब केस पर वापस आएँ तो 20 अगस्त हादसे का तीसरा दिन नताशा को जिना मेडिकल सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया, उसी मेडिकल सेंटर से जहां उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी और जिसकी वजह से वो अदालत में भी नहीं आ सकी। अब ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी नताशा, उसके हस्बैंड और लॉयर के लिए, क्योंकि डॉक्टर पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया इन लोगों की तरफ से कि वो नताशा को एज अ पेशेंट हॉस्पिटल में ही रखें। लेकिन डॉक्टर अरघूनी लाल ने बिना किसी प्रेशर में आए एक सच्चा सिटीज़न होने का सबूत दिया। एक और रिपोर्ट डॉक्टर की तरफ से अदालत में भेजी गई, जिसमें लिखा था कि जब नताशा को मेडिकल सेंटर लाया गया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर ने नताशा और उसके घर वालों से मेडिकल इलनेस के जो दावे किए थे उस पर रिपोर्ट मांगी तो वो प्रोवाइड नहीं की गई। अब कोई मेडिकल रिकॉर्ड होता तो पेश होता। वो 5 सालों से साइकोसिस की पेशेंट है, ये सब झूठ था। डॉक्टर ने मजीद कहा कि नताशा ने हॉस्पिटल में खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोई कोशिश नहीं की, यानी कि वो मेंटली बिल्कुल ठीक हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुलिस नताशा को लेकर अदालत पहुंचती है। जज नताशा से 2 सवाल पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है, जिस पर जवाब आया दानिश। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या पुलिस वालों की तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया, जवाब आया नहीं। अब पुलिस की तरफ से दोबारा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अब इस वक्त नताशा 14 दिन के लिए जेल में जुडिशल रिमांड पर कैद हैं। दोस्तों, कराची कारसाज का ये केस हमारे पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है कि कैसे एलीट क्लास के ये लोग कानून को चकमा देने की कोशिश करते हैं और ये हर बार कामयाब भी हो जाते हैं। शाहरुख जतोई वाला केस भी हम सब के सामने है, जिसने एक मर्डर किया लेकिन फिर भी उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। और नताशा केस में भी शायद हमें ऐसा ही देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ है जो इस एलीट क्लास से भी ऊपर है, वो है हम सब पाकिस्तानियों की एकता, हम सब का यूनाइट होना। कैसे सोशल मीडिया की वजह से ये केस सामने आया, लोगों ने आवाज़ उठाई तो ये मामला अब यहाँ तक पहुँचा है। अगर हम अपनी आवाज़ ना उठाते तो शायद नताशा के केस में भी किसी ड्राइवर को शामिल कर लिया जाता और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता कि ये ड्राइविंग कर रहा था और अपनी बीवी को दानिश बचा लेता। अब ऐसे ही नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते रहें और ना उम्मीद मत हों। साइकोसिस डिसऑर्डर के ऊपर मेरी ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर क्लिक करें और वीडियो देखें। और कारसाज केस के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।